अगर आपने सोचा कि इंडिया की सबसे बेहतरीन बीचेस आपने देख ली हैं, तो जरा एक बार इस रंग को देखिए। लक्षद्वीप नाम का मतलब है 1.25 लाख द्वीप, यानी 100,000 आइलैंड्स। और यहां आकर आपको लगेगा कि यह गिनती शायद कम है। ये सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक संरक्षित रहस्य है। मेरे साथ आइए, क्योंकि हम भारत के सबसे छोटे और सबसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश के जादू को खोलते हैं। लक्षद्वीप की ब्यूटी है कि ये अनटच्ड है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका एंट्री परमिट। हाँ, यहाँ आने के लिए आपको पहले सरकारी इजाजत लेनी पड़ती है। क्विकली समराइज: अप्लाई इन एडवांस, गेट अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC), बुक अकोमोडेशन फर्स्ट। मुझे भरोसा है यह कागजी काम उस स्वर्ग के लायक है जो इंतजार कर रहा है। मोस्ट जर्नीज बिगिन एट अगटी आइलैंड। यही वो जगह है जहां लक्षद्वीप का इकलौता एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से बाहर निकालते ही जो विस्ता आपको मिलेगा, जहां प्लेन रनवे के दोनों तरफ सिर्फ नीला पानी दिखता है, वो किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। अगटी इज योर गेटवे टू दिस यूनिक अटॉल इकोसिस्टम। अगटी से बोट लेकर हम पहुंचे कावारत्ती, लक्षद्वीप की कैपिटल। ये आइलैंड अपनी शांति और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। Visit the Marine Museum to truly understand the fragile and incredible ecosystem you are in. They even have a massive whale skeleton. But कवारत्ती का असली जादू पनी के अंदर है। दोस्तों, यहाँ की कोरल रीफ्स दुनिया की सबसे बेहतरीन रीफ्स में से है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो ग्लास बॉटम बोट लें, और अगर आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं तो स्कूबा डाइविंग जरूरी है। डाइव इन करें और आपको रंग बिरंगे मछलियों के झुंड, कछुए और कोरल्स मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। कवारत्ती के शोर से थोड़ा दूर हैं दो ऐसे द्वीप जो लगते हैं जैसे किसी पेंटिंग से निकलकर जमीन पर आ गए हों: बंगरम और उसके साथ ही थिन्नाकरा। बंगरम जो अपने बायोलुमिनेसेंट नाइट्स के लिए फेमस है। रात को जब पानी चमकता है तो लगता है जैसे पानी में ही सितारे गिर गए हों। बंगरम का नजारा बंगरम को जाते वक्त मिलता है। बीच में एक सनबैंक है। कल्पना कीजिए सफेद रेत का एक छोटा सा टुकड़ा जो अनंत नीले पानी से घिरा हो। यही वह जगह है जहां आप कायाकिंग, सनबाथिंग और सबसे जरूरी डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। कोई नेटवर्क, कोई शोर नहीं, बस आप और समुद्र। अब हम चलते हैं सबसे अलग और सबसे दूर वाले आइलैंड पर, मिनिकॉय। ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है और मालदीवियन कल्चर से बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ की लैंग्वेज महल है जो मालदीव्स में बोली जाती है। यहाँ के ट्रेडिशनल घर, इनके रंग और इनकी शैली सब कुछ अलग है। मिनिकॉय का लाइट हाउस लक्षद्वीप में सबसे ऊंचा है। ऊपर से पूरे द्वीप का चंद्रमा जैसा नजारा और उसके बीच में बसा यह अनोखा संस्कृति, यह आकर्षक है। यह आइलैंड बताता है कि लक्षद्वीप सिर्फ बीचेस का कलेक्शन नहीं है, बल्कि कई सौ सालों के ट्रेड, कल्चर और हिस्ट्री का एक गहरा मिश्रण है। समाप्त करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। लक्षद्वीप एक जीरो टॉलरेंस प्लास्टिक जोन है। कृपया अपने रायूजेबल वाटर बॉटल्स साथ लाएं। यहाँ का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। कृपया कोरल का सम्मान करें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें और अपने सफर से यहाँ की खूबसूरती को कम न करें, बल्कि बढ़ाएं। यहाँ की लोकल लाइफ बहुत शांति भारी है। में ऑक्यूपेशन फिशिंग और कोकोनट की खेती है। टूना यहाँ की स्पेशल डिश है, तो वो जरूर ट्राई करें। और याद रखें, BSNL एंड एयरटेल ही यहाँ के मेन नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप का सफर एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना नीला, शांत और अद्भुत है। ये वो जगह है जो आपको डिस्कनेक्ट होने का मौका देती है, ताकि आप प्रकृति से रिकनेक्ट हो सकें। अगर आपको ये गाइड पसंद आया तो लाइक करें और अपने उस दोस्त को शेयर करें जिसे आप यहाँ लाना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सफरनामा विद सौरभ फॉर मोर जर्नीज टू द हिडन जेम्स ऑफ इंडिया। अगले वीडियो तक कीप एक्सप्लोरिंग।